हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डी कोड्स। तो अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट नंबर 2 की। तो प्रोजेक्ट 2 में हम एक डिजिटल क्लॉक बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए, जिसमें मैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट 3 टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, जिसमें रियल टाइम क्लॉक की तरह आपको लगेगा। इस तरह की क्लॉक बनाएंगे जैसे आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे। ये जो टाइम सिस्टम में हो रहा है वही टाइम ये क्लॉक भी प्रोवाइड करा रही है। इस तरह की एक क्लॉक बनाएंगे जो कंटिन्यू चलती रहे। तो ये प्रोजेक्ट सिंपल बिगनर फ्रेंडली रहेगा। डोम मैनिपुलेशन इसमें आप सीखोगे, इसमें रियल टाइम अपडेट करना सीखोगे। इसमें मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट जो मैं आज तक पढ़ा चुका हूं ना आपको जावास्क्रिप्ट में, वो सारे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है कि एक डिजिटल क्लॉक करके एक फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर index.html में HTML में लिखूंगा, style.css में CSS लिखूंगा, script.js में जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। और ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फुल प्लेलिस्ट है। इसका URL मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं फुल जावास्क्रिप्ट का कोर्स बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। तो ठीक है, अपने VS कोड पे जाते हैं और कोड करते रहते मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे डिजिटल क्लॉक को अच्छी तरह से बना पाओगे। तो फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है। प्रोजेक्ट नंबर 2 करके मैंने एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर डिजिटल क्लॉक था, आप अपना डिजिटल क्लॉक रखना। ये मेरा प्रोजेक्ट 2 है तो मैंने प्रोजेक्ट 2 से अपना फोल्डर का नाम लिखा हुआ है। जब प्रोजेक्ट 2 आप एक्सपेंड करेंगे तो सेम फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताया था। index.html, स्टाइल CSS और स्क्रिप्ट, यही तीनों फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ भी बना रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने index.html फाइल में जाता हूँ और सिंपल अपना शॉर्टकट के थ्रू एक HTML का एक पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। इस फॉर्मेट में टाइटल में मैं लिख देता हूँ डिजिटल क्लॉक। सिंपल मैंने लिख दिया, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। इससे क्या होगा आप देख पाएंगे, देखो टाइटल में डिजिटल क्लॉक आपको दिख रहा है। अब क्या करते हैं, स्टाइल वाले style.css को और script.js को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, लिंक करके अपना सिंपल लिखेंगे रिलेटिव में स्टाइल शीट और इसका एड्रेस दे देंगे style.css। तो ये स्टाइल शीट भी आपकी इसमें लिंक हो गई HTML फाइल में ही। और सेम यही काम करते हैं हम अपने स्क्रिप्ट वाले में। तो स्क्रिप्ट में, तो इसमें स्क्रिप्ट करके src script.js करके स्क्रिप्ट फाइल को भी हमने टैग कर लिया। अब हमारा प्रोजेक्ट जो है सिंपली टैग हो गया, स्टाइल शीट भी और स्क्रिप्ट भी हमारे मेन HTML फाइल में। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम HTML कंप्लीट करेंगे, फिर CSS कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट जो है जो आपको मेन सीखना है, उसके बाद हम लास्ट में जावास्क्रिप्ट के मेन कॉन्सेप्ट जो है जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले बॉडी के नीचे एक डिव बना लो। डिव में एक क्लास रख लो। क्लास में क्या रखोगे, क्लास में रख लो इसका नाम क्लॉक कंटेनर। क्लॉक कंटेनर करके एक क्लास बना लिया आपने और सिंपल डिव आपने डिव का बना लिया। नॉर्मल डिव बनाया है ये क्लास इसलिए क्योंकि इसके ऊपर मैं CSS लगाऊंगा, जो पूरी बाउंड्री बनानी है इस क्लास के ऊपर लग जाएगी। अब क्या करता हूं, मैं एक h1 टैग बनाता हूं। h1 टैग में एक ID रख लो, ID इज इक्वल टू क्लॉक। सिंपल एक ID रखी क्लॉक। इस ID मैंने इसलिए रखी, इस ID का यूज करके मैं इसको जो क्लॉक जो स्टैटिक क्लॉक है उसको डायनेमिक बनाऊंगा h1 टैग में, इसलिए ID मैंने क्लॉक के अंदर रख ली है। तो HTML सिर्फ इतना ही था, HTML से ज़्यादा नहीं है, इतना ही HTML आपको सीखने की ज़रूरत है। तो ठीक है, अब अपने जाते हैं स्टाइल में और क्लॉक कंटेनर को यहाँ से मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। स्टाइल में जाने के बाद पहले मैं बॉडी टैग बनाऊंगा। बॉडी टैग से क्या है, पूरी की पूरी बॉडी किस तरह से लुक एंड फील होगी वो आपको यहाँ से पता चलेगी। तो पहले मार्जिन 0 दे देते हैं। तो क्या करता हूँ, पैडिंग भी इसको 0 दे देता हूँ। मार्जिन पैडिंग 0 हो गए। फॉन्ट फैमिली जो इसने मुझे दी, फॉन्ट फैमिली भी हम यही ले लेते हैं। अब क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिफरेंट देना है। तो इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर मेरे को याद नहीं है बट मेरे को रिमाइंड करा हुआ है, इसलिए मैंने लिख देता हूँ 0F2027। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके का दे दिया 0F2027। ये कोई रटा नहीं है मैंने, ये मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया है इसलिए मुझे पता है ये कलर सही रहेगा, इसलिए आपको रटना भी नहीं है। जो डिजाइनर होगा आपको ये कलर ऑलरेडी प्रोवाइड कराएगा बैकग्राउंड कलर आपको क्या रखना है। तो डिस्प्ले फ्लक्स इसलिए रखा है क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली साइट भी इजी बन जाए। अब डिस्प्ले फ्लक्स कर दिया, कॉन्टेक्ट सेंटर से जस्टिफाई सेंटर कर दिया, अलाइन सेंटर भी सेंटर कर दिया। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ नहीं आ रही तो मेरे CSS वाली सीरीज में जाकर देख लेना कि CSS समझने के लिए आपको ये चीजें पता चलनी चाहिए कि मोबाइल फ्रेंडली के लिए इन सब का क्या काम है। अलाइन आइटम तो सेंटर के लिए बता दिया मैंने। डिस्प्ले फ्लक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मोबाइल फ्रेंडली बनाने के। जस्टिफाई कॉन्टेक्ट में ऑलरेडी अपनी CSS प्लेलिस्ट में सिखा चुका हूँ, अब वहां जाकर चेकआउट कर लेना। अब क्या कर रहा हूँ, मैं हाइट रख लेता हूँ। हाइट फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल रख लेता हूँ, नॉर्मली रख लिया। अभी देख लेंगे किस हिसाब से ऊपर नीचे हम कर लेंगे। अब जो मैंने कॉपी किया था डॉट,
वो यहाँ पे क्लॉक कंटेनर यहाँ पे रख लेते हैं। क्लॉक कंटेनर के अंदर सिंपल हमें क्या करना है, पहले तो देना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा सोच समझ के देना है, क्योंकि हमें वाइट कलर चाहिए। तो वाइट कलर के लिए तो मुझे याद है कि 3 बार F दबाते हैं तो वाइट कलर आ जाता है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देने के बाद हमें जो देनी है, फिर देनी है पैडिंग। पैडिंग में 40 पिक्सल और 60 पिक्सल, 40 पिक्सल ऊपर नीचे से, 60 पिक्सल राइट और लेफ्ट से, इस हिसाब से हमने पैडिंग दे दी। पैडिंग के बाद देनी है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जो इसने दे दिया 10 पिक्सल, चलो उसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। ये तो थी क्लॉक की पूरी CSS लगा दी। अब क्या था, एक CSS और लगनी है ID पे। ID पे CSS लगने के लिए मैंने ऑलरेडी CSS वाली सीरीज में बता दिया, हैश करके लगती है। तो इसमें फॉन्ट साइज आपको देनी है, जो इसने दी है चलो यही ले लेते हैं। और कलर में थोड़ा ब्लैकिश लेना है ज़्यादा, तो 333 इस हिसाब से CSS हम लिख देंगे। बस इतनी ही CSS आपको लिखनी है। CSS का काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम अपने मेन फाइल script.js। ये मैंने स्क्रिप्ट यहाँ से देखो टैगिंग भी कर रखी है अपने स्क्रिप्ट में। अभी देख लेते हैं किस हिसाब से आपकी क्लॉक दिख रही है। देखो अभी स्टैटिक क्लॉक है, तो सिंपल जाके देखते हैं। ओ एप्लीकेशन तो जैसे हमने CSS लगाई थी, ये बॉडी CSS कहीं भी नहीं मिली, तो इसका मतलब हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये याद रखो, डॉट बॉडी लिखने से पहले डॉट नहीं लगाना होता, क्योंकि मेरे को कभी कभी आदत पड़ गई है CSS लिखने की डॉट लगाने और हैश लगाने की, तो मैंने बॉडी से पहले भी डॉट लगा रखा था। इसको नहीं लगाना आपको, सीधा बॉडी हटाओगे तो इस तरह की आपकी क्लॉक दिख रही है। बस ये टाइमर चलता हुआ नहीं दिख रहा, तो उसको लगाने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग में आते हैं और यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन का नाम लिख देते हैं अपडेटेड क्लॉक। अपडेटेड क्लॉक करके एक फंक्शन बनाया। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्लॉक से टाइम निकालना है। तो मैंने कॉन्स्ट करके, तो अभी मैंने क्या करा, एक वेरिएबल में डेट को असाइन कर लिया। अभी कुछ नहीं करा, नॉर्मल सिर्फ एक वेरिएबल को असाइन करा। अब मैं एक कॉन्स्ट लिखूंगा। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ से आवर्स। आवर्स में क्या है, मैंने जो भी हमने डेट लिया था, डेट में से गेट आवर्स निकाल लिया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने लेक्चर में कि कैसे आवर्स और क्लॉक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं आप, वो आप जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जाके देख सकते हैं। और ये इससे मैं मिनट्स निकाल लूँगा, इससे सेकंड निकाल लूँगा। हमें बस क्या चाहिए, आवर्स चाहिए, मिनट्स चाहिए और सेकंड चाहिए। सिंपल मैंने इस डेट से उठा लिए, आवर्स करके लगाता हूँ। आवर्स इक्वल टू आवर्स, इसमें लिखता हूँ आवर्स इज लेस देन 10 है, तो उसमें 0 ऐड हो जाए, अदरवाइज आवर्स ऐसे के ऐसे दिख जाए। ये मैं 0 ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी डबल जीरो चाहिए। कभी कभी 10 से कम होता था, 09 हो जाए, 08 हो जाए, और 10 से ऊपर है तो ठीक है, 10, 11, 12। तो अभी अगर आवर्स 10 से नीचे हैं तो उसमें एक 0 ऐड कर देना है आवर्स से पहले। बस इतना कर रहा हूँ इसमें। ऐसे ही करूँगा मिनट के साथ और ऐसे ही करूँगा सेकंड के साथ। अगर 10 से नीचे है तो 0 ऐड हो जाए, 10 से नीचे नहीं है तो नॉर्मल दिखे। ये टर्नरी ऑपरेटर है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। तो इतना करने के बाद अब हम करेंगे कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल और लेंगे, करंट टाइम। और इसमें ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और भी सिखाऊंगा स्प्रेड ऑपरेटर का। स्प्रेड ऑपरेटर से क्या है, बैकटिक लगाओगे आप। अब इसमें डॉलर लगाओगे, बैकटिक डॉलर, और इसके अंदर लिखोगे आर्स ऐसे लिखोगे। और फिर क्या है, डॉलर से आर्स लिखने का मतलब, डॉलर आर्स लिखने का मतलब है आर्स जो है जावास्क्रिप्ट का पार्ट है तो नॉर्मल आ जाएगा। और ये जो टाइम के बाद ये जो कॉलन है, ये जो नॉर्मल कॉलन है, ये स्ट्रिंग का पार्ट है तो ये स्ट्रिंग आ जाएगा। इस तरह से करेंगे तो ऐसे ही मिनट्स जावास्क्रिप्ट का अर्थ मिनट्स आ जाएगा। और ये जो कॉलन है ये स्ट्रिंग का पार्ट है तो स्ट्रिंग भी यूज हो जाएगा। इससे स्प्रेड ऑपरेटर से हमारा 2 काम हो जाते हैं। इसमें स्ट्रिंग भी लिख सकते हो आप, जावास्क्रिप्ट का कोर कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो। इतना करने के बाद अपना document.getElementID से क्लॉक उठाओ, उसके इनर HTML में करंट टाइम डाल दो। सिंपल था। इनर HTML में डालोगे या फिर आप डाल सकते हो टेक्स्ट कंटेंट में। ये इनर HTML में डालोगे तो डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशन होगा, टेक्स्ट कंटेंट में डालोगे ये रिकमेंडेड मेथड है, तो टेक्स्ट कंटेंट में डायरेक्ट डाल दो अपना करंट टाइम। अब इसके बाद क्या करना है, इस फंक्शन को, यह फंक्शन हमारा पूरा बन चुका है। अब इस फंक्शन के बाहर आते हैं और यहाँ पे सेट इंटरवल पे क्या है, ये फंक्शन को लिखते हैं, नॉर्मल फंक्शन लिखा, और ये सेट इंटरवल पे हर एक सेकंड पे ये रन करा दिया ये वाला फंक्शन। तो इसमें क्या है, 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हर एक सेकंड पे अपडेट क्लॉक को मैंने यहाँ से रन करा दिया।
तो नॉर्मल अब क्या है, हमारा एक लास्ट काम रह गया है, अपडेटेड क्लॉक को बस यहाँ पे जो भी अपडेटेड क्लॉक था फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देना है। इससे क्या होगा, अपडेटेड क्लॉक से आपका फंक्शन ये कॉल होगा वन टाइम, और वन टाइम कॉल होने के बाद जब भी आप उसको सेट टाइम इंटरवल मिलेगा तो ये हर एक सेकंड में अपडेटेड क्लॉक करके इस वाले फंक्शन को चलाता रहेगा बार 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 बार। इससे आपको की क्लॉक भी डायनेमिक बन जाएगी। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं हमारी एप्लीकेशन दिख कैसी रही है। तो ये तो चल नहीं रही, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पर जाके एरर देखते हैं, असाइन टू द कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, तो इशू ये है कि हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लेट। सिंपल, यहाँ पे लेट, यहाँ भी लेट और यहाँ भी लेट। कॉन्स्ट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हम यहाँ पे उसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं, और कॉन्स्ट जो होता है वो एक बार असाइन होने के बाद दोबारा मॉडिफाई नहीं होता। इसलिए जब यहाँ लेट लिखेंगे फिर वापस चलेंगे तो हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली फाइन चल रही है। जो भी करंट टाइम अभी मेरे सिस्टम में हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये कंटिन्यू क्लॉक चलती रहेगी जब तक आप इसको मैनुअली अपने कोड को नहीं रोकते, नहीं तो क्लियर सेट इंटरवल नहीं लगाते, जब तक ये ऐप आपकी कंटिन्यू डिजिटली दिखाती रहेगी आपको करंट टाइम। इस हिसाब से आप और भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपना नेट पे रिसर्च करें और प्रोजेक्ट बनाएं। बाकी इस प्रोजेक्ट में मैं काफ़ी प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा, तो डोंट वरी, आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप नॉर्मली आप जावास्क्रिप्ट इजीली सीख पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।